अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। पेशावर के इलाके सदर कालापाड़ी में कार बम धमाका, 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान। बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCPO पेशावर के मुताबिक धमाके में सफेद रंग की गाड़ी और 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सरकारी अराजी पर पैकेजेस मॉल की तामीर केस की लाहौर रजिस्ट्री में समाअत। 4 साल से लीज में तोसी न होने पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा, अब वो वक्त नहीं रहा कि अमीर आदमी मर्जी से सरकारी जमीन लीज पर ले लेता था और DC इसके कहने पर लीज जारी कर देता था। LDA के सारे पेट्रोल पंप्स की लीज मनसूख कर दी। पहले 15,000 सालाना आता था, अब 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ को एक और मुश्किल का सामना। नैब ने आमदन से जायद असासों की तहकीकात के लिए भी दरखास्तें थी। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। नैब को 1997 से 2004 और 2007 से 2008 तक के अकाउंट्स और जायदाद का रिकॉर्ड मिल गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर कर दिए। दरखास्त पर पीर को समाअत का इम्कान। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार लीगी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। खारदार तारे बिछाकर सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए। कराची और अंगी टाउन में कतरा अस्पताल के करीब स्कूल वैन में आग लग गई। 4 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वैन में 10 बच्चे सवार थे। ड्राइवर और इलाका मकीनों ने बच्चों को गाड़ी से निकालकर आग बुझाई। कराची के इलाके न्यू कराची गोधरा मार्केट कैंप टिम्बर मार्केट में आग से कई दुकानें जल गईं। लकड़ी से गोदाम जुड़ी तोलिया डाइंग फैक्ट्री से राख। गोदाम की छत और दीवारें गिर गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। मुल्तान के करीबी इलाके जहानिया की न्यू कॉलोनी में शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका। गैस सिलेंडर फटने से दुल्हा समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे और खातून भी शामिल। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। राबता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। छतर टॉप में दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। लवारी टनल भी बंद। बालाकोट, शोगरान, कागान और नारान में 1 फीट तक मजीद बर्फबारी। मरी, नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर, छांगला गली और ठंडियानी में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा समेत कई शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के कई मैदानी इलाकों में आज भी रास्ते धुंध में गुम। मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर में धुंध ने हर चीज को लपेट में ले लिया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर शदीद धुंध से ट्रैफिक मुतासर। मुल्तान खानेवाल मोटरवे को धुंध के बायस बंद करना पड़ा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, शहरी सफर के दौरान गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक रवां-दवां।
पंजाब में लोड शेडिंग का अजाब चौथे रोज भी मुसल्लत। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की आंख मचोली सी लेस्को, मैपको और फिस्को के सारिफीन सबसे ज्यादा मुतासर। निज़ाम जिंदगी दरहम भरम। वजीर तवानाई कहते हैं सिस्टम बचाने के लिए वक्ती तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद 2 हफ्ते ऐसा ही चलेगा। जो हाई ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं बिलखसूस 500 केवीए की और 220 केवीए की, उनके इर्द गिर्द जो हवा है और जो धुंध है वो भी चार्ज हो जाती है और उसकी वजह से आपके जो बिजली की शॉर्टिंग है वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सिंध वालों के लिए नई परेशानी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सीएनजी स्टेशंस की बंदिश का दौरानिया मजीद 12 घंटे बढ़ा दिया गया। सीएनजी स्टेशंस आज रात 8 बजे खुलेंगे। पहले ये स्टेशन सुबह 8 बजे खुलना थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा खिते में अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत कश्मीरियों के खिलाफ अंधाधुंध ताकत इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म तुर्क ताजरों से भी मिले, सरमायाकारी की दावत दी। बिजनेस कौंसिल से भी खिताब। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात एक साथ इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नंबरदार की होशियारी पकड़ी गई। टोबा टेक सिंह पर घर में छापा। 27 करोड़ रुपए नकदी और 100 तोले जेवर बरामद। मुलजिम जावेद ने नकदी और जेवरात दीवारों में छुपा रखे थे। नैब टीम ने छत फाड़कर सब कुछ निकाल लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये 9:15 बजे का टाइम था जी। एक जोरदार ब्लास्ट हो गया यहाँ जी, और मैं जब नीचे उतरा तो यहाँ एक लेडीज जी वो जख्मी पड़ी हुई थी, उसे अस्पताल पहुंचाया रेस्क्यू वालों ने। धमाके के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। सीसीपीओ पेशावर काजी जमीलुर रहमान का कहना है कि सफेद रंग की गाड़ी में किए जाने वाले धमाके में 10 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। इन्वेस्टिगेशन टीम्स और बॉम्ब डिस्पोजल की टीम जो सारी अपनी काम कर रही हैं। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें होंगी वो फिर देखेंगे कि एग्जैक्ट नेचर क्या थी इंसिडेंट की। गाड़ी के अंदर उन्होंने एक्सप्लोसिव लगाया हुआ था। थोड़ा सा मोड ऑफ प्रिंटिंग जो हमारा पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कुछ और चीज़ें जो टेक्निकल वो यूज़ करते थे वो नहीं की। तहकीकात जारी हैं कि गाड़ी का टारगेट क्या था। पुलिस की तहकीकाती टीमों ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ फारूक। हमारे साथ फारूक, ये बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है और टारगेट क्या था इस धमाके का, को पता चल सका है? देखें, हम इस वक्त अभी स्पॉट पर मौजूद हैं और टारगेट के हवाले से तो पुलिस के अफसरान ने कहा है कि अभी तक उनको ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो लोग कि इस जो गाड़ी थी जो बारूद से भरी हुई थी तो इसका टारगेट क्या था। ज़ख्मियों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि 6 ज़ख्मी हैं और उनको लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ को करीबी कैंटोनमेंट का जो हॉस्पिटल है उसमें भी शिफ्ट किया गया है। ताहम हस्पताल ज़राए के मुताबिक सिर्फ एक ज़ख्मी की हालत जो है तो वो क्रिटिकल बताई जा रही है। बाकी सब जो हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। पुलिस यहाँ पर आई और जैसे ही धमाका हुआ, तकरीबन 8:45 बजे का वक्त था, तो जैसे ही यहाँ पर धमाका हुआ है पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। चूँकि ये कैंट का इलाका है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी यहाँ पर पहुँच गए थे। इस इलाके के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये
बिजी इलाका है, यहाँ पर मैक्सिमम जो कारोबार होता है तो वो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार होता है। लेकिन अभी चूंकि लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है पिछले कई सालों से, तो यहाँ पर यूपीएस और जो बैटरीज हैं उसका भी कारोबार जो है तो वो उरूज पर है। मैक्सिमम दुकानें यहाँ पर जो हैं तो वो बंद थी, चूंकि 9:15 बजे का टाइम था, तो जितनी दुकानें बंद थी उन तमाम के शटर्स जो हैं तो वो डैमेज हो गए हैं। बिल्कुल करीब ही यहाँ पर बॉयज़ का स्कूल है गवर्नमेंट, और तकरीबन 200 मीटर के फासले पर यहाँ पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर भी है। जो पुलिस अफसरान हैं उनके मुताबिक जो बारूदी मवाद था, उन जो हमला कर रहे थे दहशतगर्द, उन्होंने नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई थी। बारूदी मवाद जो था तो वो गाड़ियों के दरवाजे हैं उनमें छुपाया गया था, और यहाँ तक कि जो गाड़ी की सीएनजी की टैंकी थी वो भी बिल्कुल महफूज थी। तो वो बता रहे थे कि इससे साफ जाहिर होता है कि जो बारूदी मवाद था वो सिर्फ दरवाज़ों में फिट हुआ था, उधर रखा गया था, जबकि गाड़ी के डेक को भी इन्होंने मतलब वो बारूदी मवाद से इसको नुकसान नहीं पहुंचा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर फारूक, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कराची और रंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब स्कूल वैन में आग लग गई, 5 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वैन में 14 बच्चे सवार थे। ड्राइवर और इलाका मकीनों ने बच्चों को गाड़ी से निकालकर आग बुझाई। कतर अस्पताल के करीब स्कूल वैन में आग लग गई। वैन में 14 बच्चे सवार थे। लोगों ने बच्चों को गाड़ी से निकालकर आग बुझाई है। आपको बताएं कि कतर अस्पताल के करीब स्कूल वैन में आग लगने से 5 बच्चे जख्मी हुए। कराची एक और साने से बाल बाल बच गया। उरंगी टाउन नंबर 7 में कतर अस्पताल के करीब सुबह 8 बजे स्कूल वैन 14 बच्चों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी कि अचानक आग लग गई। गाड़ी चढ़ाई पे नहीं चढ़ रही थी तो उन्होंने नीचे करा, सीटें उठाई, उन्होंने वाई पर कुछ करा तो आग लग गई। 2 दिन से ना इनकी गाड़ी खराब थी, और जब गाड़ी आई तो मतलब धक्का स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि उन्होंने पीछे से खोल के जो है ना कुछ किया। आग लगते ही इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौके पर पहुँच गई। ड्राइवर और इलाका मकीनों ने बच्चों को गाड़ी से निकाला और 6 साल से 10 साल तक उम्र के झुलसने वाले बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। LPG का सिलेंडर ये आगे पड़ा हुआ है, इससे आग लगी। तो सामने इन लोगों ने पैप से जना आग बुझा के बच्चों को लेके गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक स्कूल वैन में खिलाफ कानून गैस सिलेंडर्स मौजूद थे। ये बहुत ही खतरनाक है, और ये जो CNG सिलेंडर और जो पीछे आप बच्चे लटकाते हैं, जो स्कूल के बैग लटकाते हैं, ये आप नहीं लटकाएं। स्कूल वैन में गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल और आतिशज़दगी के वाक़े ने एक बार फिर कानून की अमलदारी पर सवालिया निशान लगा दिया। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सरकारी अराजी पर पैकेजेस मॉल की तामीर के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत हुई है। 4 साल से लीज खत्म होने के बावजूद अराजी वापस नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है, जबकि पैकेजेस मॉल मालिकान 2015 से लीज खत्म होने के बावजूद किराया भी अदा नहीं कर रहे। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हारून, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं इस केस में? जी बिल्कुल, सरकारी राजी पर पैकेजेस मॉल की तामीर के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पैकेजेस मॉल के वकला को 5 बजे दोबारा तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आज ही दूध का दूध पानी का पानी करना है। पैकेजेस फैक्ट्री के मालिक बाबर अली भी अदालत में पेश हुए और अदालत को ये बताया है कि 15 अगस्त 2015 से पैकेजेस फैक्ट्री की लीज खत्म हो चुकी हुई है। 4 साल से जो है पैकेजेस फैक्ट्री के ऊपर बनाया गया हुआ जो मॉल जो बनाया गया है, वहां पर अभी तक किसी भी किस्म की हुकूमत को कोई लीज की रकम अदा नहीं की गई। अदालत ने कहा कि हमारी एंजाइटी ये थी कि बाबर अली साहब पर कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए। आप हमें बताएं कि पैकेजेस फैक्ट्री के लिए जमीन कब लीज पर ली। अदालत को बताया गया कि 2 फरवरी 1957 को 30 साल के लिए जमीन लीज पर ली गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितनी जमीन थी। अदालत को बताया गया कि 231 कनाल 19 मरले जमीन लीज पर ली गई, लेकिन इसकी लीज खत्म होने के बाद अभी तक हुकूमत की जानिब से लीज एक्सटेंड नहीं की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की चीज निकले। अगर ऐसा हुआ तो चीजें बहुत मुख्तलिफ होंगी। हम कस्टोडियन हैं सरकारी जमीन के और हमें इसको वापस भी लेना है और मिसाल भी कायम करनी। केस की समाअत शाम 5 बजे तक जो है मुलतवी कर दी गई। जी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में शहरी की अराजी पर कब्जा करने पर तीफी बट के खिलाफ केस की समाअत। चीफ
जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कौन है तीफी बट? तीफी बट को पेश करें, यहाँ कोई बदमाशी नहीं चलेगी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि तीफी बट ने अंदरून शहर में 3 कनाल जमीन पर कब्जा कर रखा है। एसपी सिटी ने कहा कि तीफी बट ने हुमैरा बट पर बहुत जुल्म किया। चीफ जस्टिस ने तीफी बट को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया है। तीफी बट को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया है। कौन है तीफी बट? चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि यहाँ पर कोई बदमाशी नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ को एक और मुश्किल का सामना। नैब ने आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात के लिए भी दरख्वास्त दी थी। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। नैब को 1997 से 2004 और 2007 से 2018 तक अकाउंट्स और जायदाद का रिकॉर्ड मिल गया। शहबाज शरीफ के असासे ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। आपको बताते चलें कि एक और केस है। शहबाज शरीफ को एक और मुश्किल का सामना। नैब ने आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात के लिए भी दरख्वास्त देती है। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक कि जिन्हें लाहौर की एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया। अदालत आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। खारदार तारें बिछाकर सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। नैब ने ख्वाजा साद रफीक के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है, जबकि नैब हुकाम ने एहतसाब अदालत को बताया कि पैरागॉन सिटी में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं तमाम अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। नैब ने ख्वाजा साद रफीक के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, जबकि पैरागॉन सिटी में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई तमाम अफराद को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। कराची चिड़ियाघर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। KMC हुकाम ने 200 दुकानें और 205 दफातर मिसमार करने का काम शुरू कर दिया है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि दुकानें मिसमार करने का सिलसिला जो है वो जारी है। 200 दुकानें और 205 दफातर मिसमार कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ सबनास से। जी सबनास, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ सदफ, जैसे कि जो पिछले 2 महीने से जो है वो शहर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर, तो आज जो है वो उसको 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और आज जो है वो गार्डन का ये इलाका है चिड़ियाघर, इससे मुतसिल जितनी भी दुकानें हैं उनको जो है वो मिसमार किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो आपको बताएं तकरीबन 200 दुकानें हैं और 205 दफातर हैं जो कि मिसमार किए जा रहे हैं, जो कि कुल मिला के तकरीबन 405 दुकानें और दफातर होते हैं। वैसे तो ये ऑपरेशन जो है वो सुबह 10 बजे शुरू होना था, लेकिन जब डायरेक्टर एंट्री इंक्रोचमेंट यहाँ पर सुबह 10 बजे ऑपरेशन करवाने के लिए आए तो यहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने 2 घंटे की मजीद मोहलत मांगी थी कि हमें 2 घंटे और दे दिए जाएँ ताकि दुकानों से जो सामान उनका रह गया है वो भी बाहर निकाल लें। तो 2 घंटे देने के बाद तकरीबन 12 बजे जो है ये बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो KMC की भारी मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। साथ साथ आपको बताएं कि पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद भी जो है वो इस इलाके में तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी किस्म की अगर बदमज़गी होती है तो उससे बआसानी निपटा जा सके। आपको बताएं कि लसबेला से और गार्डन के दरमियान की जो सड़क है इस ऑपरेशन की वजह से फिलहाल वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि ये बहुत पोश इलाका है। यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है बहुत गुंजान इलाका है, यहाँ से जो मुसलसल आते हैं, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन था उसमें खलल पैदा हो रहा था, जिसके बायस जो है वो इसको बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब जब हमारी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आज जो है वो कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल कर लिया जाए ये ऑपरेशन। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया सबनास, आपने हमें अपडेट किया। न्यू कराची के टिम्बर मार्केट में गोदाम में आग लगने से भारी मालियत की मशीनरी और सामान जल गया। KMC और पाक बहरिया के फायर टेंडर्स ने 4 घंटे की जिदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। मजीद बता रहे हैं यासीन जबलपुरी। जदगी की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई। आग की शिद्दत के देखते हुए पाक बहरिया के 2 फायर टेंडर्स भी मौके पर पहुंच गए। 4 घंटे की मुश्तरका जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग इतनी शदीद थी कि इसके शोले दूर दूर तक देखे जा सकते थे। शोलों ने गोदाम से मुत्तसिल तौलिए की डाइनिंग फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया था। तौलिया फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर फंसे हुए 7 मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। गोदाम में लकड़ी और एल्युमिनियम की चौखटें और खिड़कियां मौजूद थी। लाखों रुपए मालियत की मशीनरी भी थी। सारा सामान और मशीनरी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
न्यू कॉलोनी जहानिया में शादी वाले घर गैस सिलेंडर फटने से दुल्हा समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जहानिया में घर के अंदर शादी की तकरीबात जारी थी। इस दौरान गैस सिलेंडर फट गया जिससे दुल्हा समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। घर की दीवार और छत को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान हुकूमत और अपोजिशन नुमाइंदों के दरमियान कोई बैठक नहीं हो सकी है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद है। साकिब, ये बताइएगा कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से तरामीम की बात तो की जा रही थी, अब ये डेडलॉक क्यों पैदा हो गया है? जी नजम, मैं आपको बताऊं कि 4 मीटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं हुकूमत और अपोजिशन नुमाइंदों के दरमियान, लेकिन जो है वो ज़राए वज़ारत कानून ने हमें बताया था कि अगले जो है वो कुछ दिनों में अहम बैठक होगी, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हमने देखा कि वो अहम बैठक जो है वो नहीं हो सकी हुकूमत और अपोजिशन नुमाइंदों के दरमियान। और जो है नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से जो डेडलॉक है वो पैदा हो गया है। हुकूमत ने जो है वो ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है जस्टिस आसिफ सईद कोसा जो कि अगले चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के, उन्होंने अपने फैसले में जो है जिक्र किया था उसके मुताबिक जो है वो नैब कवानीन में तरमीम करना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि नैब कवानीन में जो तरमीम का मामला है वो अभी तक लटका हुआ है। चेयरमैन नैब की तकर्री, इसके अलावा जमानत का जो इख्तियार है वो ट्रायल कोर्ट को देने और जो 90 रोज़ा रिमांड है उसको 14 दिन के लाने पर जो है वो नैब कवानीन में तरमीम के लिए गौर हौज जो था वो जारी था। इसके अलावा मेगा करप्शन केसेस जो हैं उनके साथ जो है वो नैब जो डील करेगा और जो छोटी जो करप्शन के केसेस थे उनके साथ FIA को देने का जो है वो उस पर बातचीत जारी थी, लेकिन इन तमाम मामलों पर जो है वो डेडलॉक देखने में आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने हमें आगाह किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल मिस्टर अहमद अवैस, एडवोकेट जनरल पंजाब, it's a matter of great honor, it's a matter of great respect which has been bestowed upon me today to be present at this auspicious occasion for the completion of this great structure of an institution which has been made with a great passion, with great dedication, with an honesty of purpose, and the purpose behind, the sole object behind, is to serve the humanity. There cannot be more laudable, more appreciable, more sacred purpose than to serve the people, the humanity, those are in misery, those who are facing a scourge, those who cannot maintain themselves. On various occasions, I've been speaking about how the nations are built. What are the genesis? What are the combinations? How the societies has developed. And I always count 3, rather 4 basic components which constitutes a society, a nation, into a society which is respected, which is a dignified society in the nation of the world. First, utmost, most important, unparalleled, unmatchable is the education. Kindly look at the history of the world. You will find that only those nations have always been ruling the world, had developed
their own setup, those who had learning, knowledge and education. Without education, there is unfortunately a downtrodden society. I'm always been very concerned to see such a low rate of literacy in Pakistan. And I'm really dismayed, displeased that the education sector has been the most neglected sector, unfortunately, in our country. Ladies and gentlemen, I have almost traveled every nook and corner of Pakistan. Javed sahab, unfortunately, when I went to Balochistan, the far-flung areas of Balochistan, there are no schools. मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।